नाउ रिजल्ट 2, ठीक है। रिजल्ट सेकंड देखो, PSSG इज नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। PSSG इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये जरूरी ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर यूनिक होगा तभी वो PSSG होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे तो है, अगर PSSG नॉर्मल है तो यूनिक है ना। अगर यूनिक होगा तो वो नॉर्मल होगा। PSSG अगर नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा। इट मीन्स ये मत समझ लेना कि कोई भी सब ग्रुप अगर नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा, ये मत समझना, बिकॉज दिस इज द स्पेशल सब ग्रुप। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कोई भी सब ग्रुप अगर नॉर्मल हो गया तो वो यूनिक होगा, ये नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्रुप है विच इज कॉल्ड ए सिलो P सब ग्रुप। अगर सिलो P सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा तो वो यूनिक होगा, अगर वो यूनिक हो गया तो वो नॉर्मल भी होगा। ऑफकोर्स यूनिक सब ग्रुप तो ऑलवेज नॉर्मल होते ही है ना। यूनिक हो गया तो ये तो होता ही है, आपने प्रूफ भी किया है। और लेकिन अगर ये नॉर्मल हो गया तो वो यूनिक ही होगा। PSSG अगर नॉर्मल हो गया तो यूनिक ही होगा। तो सिंपल छोटा सा है, देख लो एक बार, वैसे प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। PSSG इज नॉर्मल, अगर PSSG नॉर्मल है से H इज PSSG ऑफ ग्रुप G and this H is normal in G। क्यों P जो है जो H है, दिस इज PSSG, इसको नाम दे दिया PSSG को H विच इज नॉर्मल इन G, ये गिवन है। अगर ये नॉर्मल है तो ऑफकोर्स G इनवर्स इज इक्वल टू H है फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो ये क्या है, द H इज सेल्फ कंजुगेट, है ना, सेल्फ कंजुगेट। अब सेल्फ कंजुगेट हमने सब ग्रुप नहीं पढ़ा है, लेकिन आप समझ जाओ, जैसे सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट हमने पढ़ चुके थे, A इक्वल्स टू G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G को हम कहते हैं सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। लाइकवाइज यहाँ पे भी ये जो है दिस H इज सेल्फ कंजुगेट, ठीक है, सेल्फ कंजुगेट। इट मीन्स यहाँ पे दिस इज नो कंजुगेट टू अदर, H किसी अदर कंजुगेट के आइसोमॉर्फिक या इक्वल नहीं होगा, यानी H इज नो कंजुगेट टू अदर। ये क्योंकि अपने आप में कंजुगेट होगा, खुद पे ही कंजुगेट होगा। जब H जो है खुद पे ही कंजुगेट होंगे, सो यहाँ से जो H हो जाएगा वो यूनिक हो, ठीक है। ऐसा सब ग्रुप जो कि ओनली खुद पे ही सेल्फ कंजुगेट, मतलब सेल्फ कंजुगेट है। सेल्फ कंजुगेट अपने आप में फुल है, क्योंकि फॉर ऑल G करने पे वो ऐसा आ रहा है, या नॉर्मल से हमने लिखा, इट गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कंजुगेट, सो इट इज यूनिक। अगर नॉर्मल हो गया तो वो यूनिक होगा, यानी वो एक ही होगा। ये जैसे आपने कहा H1 H2 एंड सो ऑन H3, तो उस केस में वो फिर नॉर्मल नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो आप देखोगे ये H जैसे नंबर ऑफ PSSG अगर 2 आ गए या 3 आ गए तो वहां पे वो नॉर्मल नहीं हो सकता। क्लियर? ये देखो, जब आपने ये लिखा है H1 H2 HK, अगर ये K नंबर ऑफ H है, P सब ग्रुप है, तो ये आपका जो H1 H2 यानी जो PSSG तो मैंने इस केवल इस H1 H2 एक सेपरेटली H1 को थोड़ी कहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। तो H1 H2 ये सभी जो है वो तो PSSG है, सभी है PSSG, कोई एक नहीं है, सभी है PSSG। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा PSSG बन रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, वो यूनिक नहीं होंगे। 2 हो रहे तो यूनिक नहीं हुआ, तो इट मीन्स वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल ना होने का ये, अगर केवल एक आया PSSG आपने निकाला, कोई आपने देखा ग्रुप, ऑफकोर्स PSSG कैसे, नंबर ऑफ PSSG कैसे हम काउंट करेंगे, वो ऑफकोर्स थर्ड सिलो में आएगा। तभी ये जो है, ये रिजल्ट जो है किसी बुक में आपको ऑफकोर्स थर्ड में भी मिलेगा, थर्ड सिलो के बाद ही मिलेगा ये। तो हमने यहाँ पे लिखवा दिया, सिंपल है, क्योंकि रिजल्ट क्या है, PSSG अगर नॉर्मल होता है तो ये यूनिक होता है, अगर यूनिक होगा तो P नॉर्मल होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है वो यूनिक है, इट मीन्स H इज आइसोमॉर्फिक टू H ओनली हो रहा होगा, यानी कोई K नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, कोई K ऐसा नहीं हो रहा होगा कि जो H जो है उसके आइसोमॉर्फिक हो रहा हो, ओनली H जो होगा वो इसी के आइसोमॉर्फिक होगा। अब देखो H अगर यूनिक है, अगर H यूनिक है तो वो ऑलवेज नॉर्मल भी होता है। सो हम इसको राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, कन्वर्स इज अगेन ट्रू हियर। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। PSSG अगर नॉर्मल होता है तो यूनिक होता है, और यूनिक होता है तो नॉर्मल होता है।
तो जैसे ग्रुप का ऑर्डर दे दिया आपको और पूछ लिया कि इसमें भाई नॉर्मल सब ग्रुप किस ऑर्डर, इस ऑर्डर का क्या नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो आप ऑफकोर्स जब वहाँ पे पूछेगा तो वो पी सिलो सब ग्रुप के ऑर्डर दे के ही आपसे पूछेगा, ऐसे ही नहीं पूछ सकता वो, या उससे कुछ मैनिपुलेशन हो रहा हो तब वो वहाँ पे पूछेगा कि क्या ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इस ऑर्डर का क्या इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये पूछेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लो इसका। सपोज वी हैव द 2 SSG, देखो 2 SSG ऑफ S3, तो S3 तो हमें पता ही है क्या होता है ना, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो 2 SSG मैंने लिख लिए। 2 SSG देखो S3 का ऑर्डर क्या है 6 है, दिस इज 2 into 3, तो यहाँ पे 2 SSG का ऑर्डर 2 होगा एंड 3 SSG का ऑर्डर 3 होगा। तो 2 SSG का जो ऑर्डर होगा उसमें केवल 2 एलिमेंट होंगे इस टाइप से ना, 1 3 एंड दिस इज दिस आइडेंटिटी एंड 1 2 3। अब गैलियन में आ गए तो नोटेशन जो है हम गैलियन का ही यूज करेंगे। तो ये आइडेंटिटी है, ये 1 2, तो ये जो है 2 SSG है ना, ये H1 H2 एंड H3। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ पे जो 2 SSG है यानी ऑर्डर 2 का जो सब ग्रुप है S3 में वो नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन जो HI है वो जो है नॉर्मल नहीं है S3 में बाय दिस रिजल्ट। एंड बाय द फर्स्ट रिजल्ट हम ये कह सकते हैं H1 H2 H3 ये तीनों अब एक दूसरे में क्या है, आइसोमॉर्फिक है, यानी कंजुगेट है देन आइसोमॉर्फिक, पहले कंजुगेट है फिर आइसोमॉर्फिक है। देखो कंजुगेट कैसे है, क्योंकि देखो हम देख सकते हैं इसमें H1 देखो मैं 2 3 ले रहा हूँ, H1 कर रहा हूँ एंड 2 3 का इन्वर्स कर रहा हूँ। तो ये क्या है, H1 1 2 लिया था मैंने है ना, ये 1 और 1 2, 1 तो 1 ही रहेगा। तो आप देखो 2 3 1 2 एंड 3 2 को ऑपरेट करो तो ये क्या बन रहा है, 1 3 बन रहा है, करेक्ट। तो 1 3 क्या है, H1 H2 H3 में 1 3 क्या है मेरा, H2 है, तो ये आ गया H2। ठीक है, अब सपोज इसी को मैं 1 3 से ऑपरेट कर रहा हूँ, 1 3 से, अब देखो जरा ये तो 1 ही आएगा, ये क्या आएगा 1 3 1 1 3 1 2 1 3, करेक्ट। 2 3 आ रहा है, यानी 2 3 क्या है मेरा, H3 है ना, 2 3 इज द H3। तो देखो जो है H1 H2 आर कंजुगेट, H1 H3 आर कंजुगेट, सो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी, ये रिलेशन ऑफ कंजुगेसी आर ऑफ कोर्स ऑटोमॉर्फिज्म। तो H1 H2 H3 दे ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, या और एलिमेंट लेके भी आप देख सकते हो है ना, H2 H3 के लिए भी देख सकते हो। तो H1 H2 पे कंजुगेट है, H1 H3 पे कंजुगेट है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे H2 H3 पे कंजुगेट होगा। ऑफ कोर्स जो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन तो बनाता ही है, ऑलरेडी आप ये भी कर चुके हो इन द फॉर द एलिमेंट, तो सब ग्रुप के लिए भी आप शो कर सकते हो ये चीज़ें। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है सब ग्रुप के लिए, तो इतना सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है इसको समझने के लिए। 3 SSG ऑफ S3, देखो 3 SSG ऑफ S3 क्या होगा, 1 1 2 3 1 3 2, ये तो अब नॉन है, नॉन ग्रुप है, इसके सारे सब ग्रुप हमें पता है ये है। तो अगर ये 3 SSG है इसका S3 का ओनली यही है एंड दिस इज यूनिक, और यूनिक है सो इट इज नॉर्मल। और ऑफ कोर्स हम ये भी देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ दिस 3 SSG इन S3 इज 2, देयरफॉर दिस इज नॉर्मल, हैंस दिस इज यूनिक। तो इस केस में तो ये नॉर्मल भी है यूनिक भी है। ठीक है, ऑफ कोर्स होंगे ही होंगे, जब भी SSG टर्म लगा हुआ आएगा तो भाई वो जो होगा यूनिक भी होगा नॉर्मल भी होगा, दोनों एक साथ हो रहे होंगे। अब देखो जस्ट वी आर फाइंडिंग हियर द ऑर्डर ऑफ सिलो सब ग्रुप, P सिलो सब ग्रुप। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट, चलो इसको एग्जाम्पल 1 दे देते हैं, एग्जाम्पल 2। देखो ग्रुप का ऑर्डर है 100 है ना, तो आपको ये बताना है इसके पास किस ऑर्डर के सिलो सब ग्रुप होंगे, ऑर्डर है ना 25 और 4। सो G हैज एक तो 2 SSG होगा एंड 5 SSG होगा, 5 सिलो सब ग्रुप। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं ये कर रहा हूँ 2 SSG को मैंने नाम दे दिया H एंड दिस 5 SSG को मैंने नाम दिया सपोज K,
तो ऑर्डर ऑफ एच मेरा आएगा 4, क्योंकि आप इसको लिख रहे हो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, एंड दिस के जो होगा ऑर्डर 25 का। अब यहाँ पे हमें अभी नहीं पता चल रहा है, ये तो देखो H3 तो नॉन था, तो हमें पता चल गया कि इसके कितने P सब ग्रुप है, लेकिन ये तो अननोन है। अब पता नहीं G100 क्या है, D50 है, Z100 है या कुछ और है, हमें नहीं पता ना। तो अब जस्ट ये हम यहाँ पे ऑर्डर ही देख रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, आप बताना जरा ऑर्डर ऑफ Z सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो क्या इसके पास 2 SSG होगा। ये लास्ट में देखो 8 है ना। अगर लास्ट वाले नंबर को अगर 2 डिवाइड करता है तो ऑफकोर्स ग्रुप के ऑर्डर को 2 डिवाइड कर जाएगा। इट मीन्स G मस्ट है 2 SSG। अभी मैं ऑर्डर नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि इसके फैक्टर करके हमें ऑर्डर निकालना पड़ेगा, जस्ट हम देख रहे हैं क्या G हैज़ 3 SSG। ऑफकोर्स 3 डिवाइड ऑर्डर ऑफ G हियर एंड ऑफकोर्स 2 डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। तो आप छोटे से नंबर को देख के आप बता सकते हो इसके पास सब ग्रुप होगा 2 SSG का और 3 SSG का या नहीं। अगर डिवाइड नहीं करेगा ऑफकोर्स उस ऑर्डर का सब ग्रुप वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम में हमने देखा P सब ग्रुप एंड P सिलो सब ग्रुप कैसे एग्जिस्ट करते हैं।